नमस्कार, लाइव सीरीज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। बिहार में अब यूनिवर्सिटी में कार्यरत शिक्षकों की सैलरी पर भी खतरा मंडरा रहा है। बता दें आपको तो शिक्षा विभाग की तरफ से बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है और यह कहा जा रहा है कि उच्च शिक्षा में भी अनियमितता जो है वो बढ़ती जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन लिया जा रहा है। और यह कहा गया है कि यूनिवर्सिटी में जो कार्यरत शिक्षक होते हैं उनके वेतन पर भी खतरा मंडरा सकता है, उनकी सैलरी भी रुक सकती है। दरअसल आपको बता दें तो बिहार के सभी यूनिवर्सिटी में कार्यरत शिक्षकों के वेतन का सत्यापन जो है वो अब तक नहीं हुआ है। उनका विवरण भी पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर अपलोड नहीं हो पाया है। अब शिक्षा विभाग यूनिवर्सिटी के तमाम ऐसे शिक्षकों के वेतन भुगतान पर रोक लगाने जा रही है। साथ ही जिम्मेदार अधिकारियों पर एक्शन की भी तैयारी चल रही है। इस बारे में बिहार के उच्च शिक्षा निदेशालय की ओर से सभी कुल सचिवों को निर्देश भी दिया गया है और निर्देश में कहा गया है कि समस्या के निराकरण के लिए तत्काल कदम उठाए। वैसे शिक्षा विभाग संबंधित अधिकारियों से हर महीने संवाद करेगा। इस संवाद में यूनिवर्सिटी के कुल सचिवों के साथ वित्तीय परामर्शियों और वित्त पदाधिकारी जो है वो भी शामिल रहेंगे। और वही ये एक्शन में एस सिद्धार्थ हैं, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव वही हैं। और लगातार आप देख रहे हैं कि जहां बिहार में स्कूली व्यवस्था को लेकर वो एक्शन में दिखते हैं, तो वहीं अब यूनिवर्सिटी में भी कई सारी गड़बड़ियां जो है वो देखने को मिल रही है। और इन तमाम चीजों को लेकर भी उन्होंने ये निर्देश दिया है। उच्च शिक्षा में वित्तीय अराजकता को देखते हुए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और उन्होंने साफ साफ शब्दों में कहा है कि यूनिवर्सिटी को तैयारी के लिए संवाद बैठक में आना चाहिए। और वहीं इस बैठक में बजट आवंटन और उपयोगिता प्रमाण पत्र के तहत पेरोल मैनेजमेंट पोर्टल पर सभी सूचनाओं को अपलोड करने की प्राथमिकता जो है वो तय की गई है। इसमें पे स्लिप बनाने के लिए उपयोग पेरोल मैनेजमेंट की ओर से कुछ और शिक्षक और कर्मचारियों का भुगतान नहीं होने के कारण अन्य विषयों को भी बैठक में शामिल किया जाएगा। और इस संबंध में सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश जो है वो दिया हुआ है। और वहीं कुल सचिवों और वित्त विभाग से जुड़े अधिकारियों को भी बैठक में होने को लेकर बातें जो है वो कही गई है। तो ऐसे में जहां जो भी भुगतान होता है, पेमेंट होता है, शिक्षकों की सैलरी होती है, इन तमाम चीजों का ब्यौरा जो है वो डिटेल्स जो है वो नहीं दिया गया है, जिसके कारण शिक्षा विभाग की तरफ से एक्शन जो है वो लिया गया है। और कहा जा रहा है कि जब तक ये तमाम चीजें नहीं हो जाएगी तब तक उनके वेतन जो है वो नहीं मिल पाएंगे। और यह तमाम चीजें और फैसला भी इसलिए लिया गया है कि उच्च शिक्षा में अराजकता देखने को मिल रही है, सही तरीके से काम नहीं हो रहा है, ये चीजें जो है वो ध्यान में आ रही है। और वही शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर एस सिद्धार्थ ने यह भी कहा है कि एक संवाद जो है वो रखा जाएगा, जिसमें तमाम यूनिवर्सिटी के जो वीसी हैं वो इसमें शामिल होंगे, वित्तीय संबंधित जो पदाधिकारी होंगे वो भी इसमें शामिल होंगे और तमाम चीजों का डिटेल्स जो है वो भी दिया जाएगा। तो ऐसे में आप समझ रहे हैं कि जहां एक तरफ स्कूली व्यवस्था को लेकर शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव सिद्धार्थ की तरफ से एक के बाद एक आदेश जारी किया जाता है, शिक्षकों को लेकर हो जाए या फिर बच्चों को लेकर हो जाए, तो वहीं दूसरी तरफ ये खबर भी निकलकर सामने आ रही है कि यूनिवर्सिटी में जितने भी कार्यरत शिक्षक हैं वो जो अपनी सेवा देते हैं उनका तमाम डिटेल्स, वेतन से संबंधित जो डिटेल्स है वो अपलोड नहीं किया गया है, जिसके कारण बड़ा फैसला लिया गया है कि उनके वेतन में भी कटौती हो सकती है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।